मंदिरा कंफ्यूज होकर, हाँ पापा, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? सुभाष जी सख्ती से, मंदिरा पहले पूरी बात सुना करो, बीच में मत बोलो। तुम जब यहां नहीं थी तो मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उस कर्जे की वजह से लोग पैसे मांगने आते रहते हैं, इसलिए जब भी मैं कहूं तब कमरे में ही बैठना है तुम्हें, बिना कोई सवाल जवाब किए। जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर नहीं आना है तुम्हें। आज कुछ लोग आएंगे, मैं जिनके लिए काम करता था वो साहब आज आने वाले हैं। अब बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, आज तुम्हारे पापा की जान ही क्यों ना चली जाए, तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मंदिरा बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब सुभाष जी ने जान जाने की बात की तो उसके मन में अलग तरीके का डर बैठ गया। मंदिरा बड़ी बेचैनी से, ये क्या कह रहे हैं पापा? आपकी जान को खतरा है? ऐसे कैसे लोगों से आपने कर्ज ले रखा है जो आपकी जान भी ले सकते हैं? सुभाष जी गंभीर से, बेटा तुम उनको शायद जानती हो, मैं जहां काम करता था, जिनका यह शहर है, वो है मनन साहब। मनन का नाम सुनकर मंदिरा झट से खड़ी हो गई। उसने भी बहुत बार उसके बारे सुना था, वो भी बहुत कुछ अखबारों में, टीवी में भी देख चुकी थी। आखिर भोपाल उसी का शहर था और मनन के बारे में तो बच्चा बच्चा जनता था, सब उससे बहुत ज्यादा डरते थे। क्राइम की दुनिया में मनन का बहुत बड़ा नाम था। आखिर वो भोपाल जैसे बड़े शहर पर अकेला राज करता था, ये कोई आम बात नहीं है। मंदिरा अपनी ही धुन में घूम हो गई थी। ये सब सुनकर तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा था और साथ ही मन में एक डर सा बैठ गया था। सुभाष जी, मैंने जो कहा वो सुना या नहीं? देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम उनके सामने ना आओ। अगर तुम उनके सामने गलती से भी आ गई ना तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो लोग अच्छे नहीं हैं, बस इतना सुन लो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मंदिरा हाँ में सर हिला देती है। रानी जी बाहर गई हुई होती है तो वो घबराहट में अंदर चली आती है। सुभाष जी उन्हें देख के डर जाते हैं। सुभाष जी घबराते हुए, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? रानी जी हाँफते हुए, सुभाष जी साहब की गाड़ियां बाहर खड़ी है, वो लोग अंदर आ रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। सुभाष जी तो जैसे बेहोश होते होते बचे। सुभाष जी, हे भगवान, ये लोग तो दोपहर को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे हम? सुभाष जी ने मंदिरा की तरफ देखा जो बहुत चिंता से उनकी तरफ देख रही थी। सुभाष जी रानी जी से, रानी जी आप जल्दी से मंदिरा को यहाँ से लेकर जाइए, उन लोगों के सामने इसे यहाँ आने से मना कर दीजिए। मंदिरा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ मत आना, आई बात समझ में? मंदिरा ने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। रानी जी भी उनकी खातिरदारी के लिए किचन में चाय बनाने और खाने की चीजें लेने चली गईं। जब वो किचन में आई तो उन्होंने देखा कि वो गैस पे सब्जी बना रही थी। रानी जी उससे, चाय बना दे, जल्दी से बाहर साहब आए हैं, मैं बाहर जा रही हूँ। और एक बात, रानी जी उसका हाथ कस के पकड़ते हुए, अपना ये रूपवान चेहरा ढक के रखना बता रहा हूँ तुझे, चाय नाश्ता रख के तुरंत चली आना, पता नहीं क्या होगा अब साहब क्या करेंगे। अब मेरा मुंह मत देख, जल्दी जल्दी हाथ चला और बाहर चाय नाश्ता लेकर आ जा। उसने हाँ में सर हिला दिया और रानी जी वहां से चली गई। वो चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसके दिल में पता नहीं कितने ख्याल आए और कितने आंखों में आंसू के जरिए बह गए। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लग गई। यहाँ मनन, अंश और उनके सारे आदमी घर में आ गए। सुभाष जी और रानी जी उनको देख के बहुत ज्यादा डर गए। मनन सीधा सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। उसने अपने पैर सामने रखे टेबल पर रख दिए और होठों के बीच सिगरेट सुलगा के रख दी और सिगरेट के कश भरने लगा। अंश भी सुभाष जी को घूर के सोफे के कोने में बैठ गया। उनके सारे आदमी मनन के पीछे और अंश के पीछे खड़े हो गए। सुभाष जी की तो जैसे जान ही बाहर आने को कर रही थी। उन्होंने हिम्मत करके मुंह खोला और कुछ बोलने को हुए। सुभाष जी डर से गिड़गिड़ाकर, साहब, आप लोग तो दोपहर को आने वाले थे ना, इतनी सुबह क्यों तकलीफ ली, मुझे वहां बुला लिया होता। अंश मुस्कुराते हुए, सुभाष जी, ये घर किसका है? सुभाष जी डर के, साहब आपका ही है। अंश उसको घूर के, तो हमारे घर में हमें आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अंश यहाँ वहाँ घूम रहा था, पूरे घर को देख रहा था। अंश रानी जी के पास आया और उन्हें घूर के देखने लगा, वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में, रानी जी, ये क्या हालत बना रखी है अपने अपनी, शायद हमारे सुभाष जी आपको खाने को नहीं देते या आपको मारते पीटते होंगे इसलिए ऐसे हो गए हैं आप।
रानी जी खुद को देखते हुए। मुझे क्या हुआ साहब, मैं तो जैसी थी पहले वैसी ही हूँ। अंश उनके चेहरे के करीब आ गया। सुभाष जी भी कुछ बोल नहीं पाए। रानी जी डर के मारे वैसे ही खड़ी रही और अंश ने उनके सर से एक बाल तोड़ ढा। अंश उस बाल को रानी जी को दिखाते हुए, ये देखिए, ये है 2 महीनों में आया फर्क। अंश उस बाल को घूर के, देखिए आपका पहला सफ़ेद बाल। रानी जी ने उस बाल को हाथ में लिया और उसको घूरने लगी। सब लोगों की हंसी छूट गई। मनन अभी भी वैसे ही बैठे सिगरेट के कश भरे जा रहा था और सुभाष जी को घूरे जा रहा था। सुभाष जी ने जब ये देखा तो वो और भी ज्यादा डर गए। सुभाष जी रानी जी से, रानी जी क्या कर रही हो आप? घर पे साहब आए हैं, कुछ चाय नाश्ता लेकर आइए। सुभाष जी लड़खड़ाती जुबान से, साहब पहले कुछ खा लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं ना। मनन सख्ती से, पैसे कहाँ हैं? सुभाष जी, साहब आप बहुत थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मनन का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो गुस्से से चिल्लाया, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने का शौक नहीं, इसलिए जितना पूछा है उतना जवाब दे। पैसे कहाँ हैं? बोल। सुभाष जी का अब डर की वजह से बुरा हाल हो रहा था। उनको पसीना आने लगा था। सुभाष जी लड़खड़ाती जुबान से, साहब पहले कुछ खा लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं ना। मनन सख्ती से, पैसे कहाँ हैं? सुभाष जी, साहब आप बहुत थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मनन का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो गुस्से से चिल्लाया, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने का शौक नहीं, इसलिए जितना पूछा है उतना जवाब दे। पैसे कहाँ हैं? बोल। सुभाष जी का अब डर की वजह से बुरा हाल हो रहा था। उनको पसीना आने लगा था।